जय माता दी। सभी भक्तजनों को मेरा नमस्कार। आइए सभी मिलकर दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करते हैं। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा, उसकी सभी बाधाएं मैं निस्संशय नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटब का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों के वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक मेरे इन उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी और न प्रिय का वियोग होगा। शत्रु का भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं होगा। न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से कभी कोई भय सताएगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्रचित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुनना चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। मेरे जिस मंदिर में मेरा ये महात्म्य पढ़ा जा रहा हो, उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती। वहाँ मेरा सदा सन्निधान रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करें और श्रवण करें। इस प्रकार विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी कोई अर्पण करेगा, उसे मैं प्रीतिपूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरद काल में मेरी वार्षिक महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा, उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी और वह धन, धान्य, पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें कोई संशय नहीं। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा, वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उन्हें कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य अवश्य श्रवण करें। उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं खत्म हो जाती हैं। मनुष्य का देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए ये महात्म्य शांतिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर ये महात्म्य मित्रता कराने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल का बलि भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है और मेरा ये सारा महात्म्य मेरी सन्निधि प्राप्त करा देता है। पुष्प, अर्घ्य, दीप, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों सोरा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन की अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों के दान से वर्ष भर जो मुझे अर्पण करके आराधना करते हैं और इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है, वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसे सुनते ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्ध में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों के नाश करने वाला है, उसके श्रवण करने पर मनुष्यों को बैरियों से किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हे देवतागण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं एवं ब्रह्मा ऋषियों ने जो की हैं और ब्रह्मा जी ने जो की हैं, वे सभी मंगलमय बुद्धि होती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा वन की अग्नि से गिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकू से गिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर और वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर, क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो या कैद में पड़ गया हो अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हों, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से इस मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक पशु, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र के स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दूर भाग जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका
सभी देवताओं के देखते देखते वहां पर अंतर्ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके अपने अपने यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो इस जगत में बिंध्वस पर तुला हुआ था, जो अतुल भयंकर महाप्रक्रमी था, उसके मर जाने पर और फिर महाप्रक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। यह देवी जी भी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं, उसी के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर ज्ञान एवं वृद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से ही ये देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती हैं। वही देवी समय समय में महामारी हो जाती है। अजन्मा होते हुए भी वह सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों की स्थिति किया करती हैं। मनुष्यों की उन्नति समय में वही देवी घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं। फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी या दरिद्रता भी बन जाती हैं। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर यही देवी धन, पुत्र, धर्म में मति, शुभ गति आदि प्रदान करती हैं। 12वां अध्याय समाप्त। बोलो जय माता दी।